अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम। मेरा माज़ूद और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे गैस सिलेंडर हादसात। शुमार ये बताते हैं कि हर साल इनमें इजाफा होता है। 2019 में सिर्फ एक माह में यानी जून में 2019 में 11 सिलेंडर धमाके हुए, जिससे 15 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। 2020 में 1 जनवरी से लेकर 1 जून तक जो हादसात रिपोर्ट हुए वो थे तकरीबन 6, जबकि 2021 में ये तादाद अब 15 को पहुंच चुकी है। पिछले 2 हफ्ते में जो हादसात रिपोर्ट हुए हैं उनकी तादाद 5 है, यानी 2 हफ्ते में 5 सिलेंडर धमाके हो चुके हैं। हर साल इनकी तादाद में इजाफा होता है। हमने पिछली मरतबा भी प्रोग्राम किया और दिखाने की कोशिश की कि फ़र्क क्या है मेयारी और गैर मेयारी सिलेंडर में। गैर मेयारी सिलेंडर हादसे की वजह बनता है, लो क्वालिटी और चंद पैसे बचाने की खातिर ज़िंदगी को दाव पे लगा लिया जाता है। आम आदमी की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दिया जाता है उस गैर मेयारी कंपनी की जानिब से जो वो गैर मेयारी सिलेंडर बनाती है। लाहौर शहर में बड़ी तादाद में गैर मेयारी सिलेंडर्स फ़रोख्त होते हैं। ओगरा के मुताबिक मुल्क भर में 6 ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जो कि मेयारी सिलेंडर बनाती हैं। इसके अलावा जितने सिलेंडर्स बनाए जा रहे हैं वो गैर मेयारी हैं। इंसानी ज़िंदगी को ख़तरा है। बड़ी तादाद में गैर मेयारी सिलेंडर्स फ़रोख्त हो रहे हैं, लोग ख़रीद रहे हैं और इसके लिए गैस भरवाने भी जाते हैं और गैस भरवा के वापस भी लेकर आते हैं। हमने आपको कई प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ इलाकों में जब हालात पे बात करते हैं तो वहाँ पे भी आपको दिखाया कि छोटे छोटे बच्चे सिलेंडर भरवाने के लिए बाहर आते हैं। अभी भी जहाँ पे हम मौजूद हैं यहाँ पे एक छोटे बच्चे के साथ सिलेंडर भरवाने आए गए और यहाँ पे हम आपको मनाजर दिखाएंगे कि यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से सिलेंडर भरा जा रहा है। हाँ जी भाई, क्या हाल है, क्या कर रहे हो? मशीन का पार्ट था, काट रहा मशीन का पार्ट। सिलेंडर क्यों पड़े हैं यहाँ? उन्होंने ही रखे हैं खाली। इन्होंने ये गैस सिलेंडर। सात वालों ने? हाँ जी। आप सिलेंडर बनवाने आए हैं? जी मैं सिलेंडर पर। किधर से आए हैं? ये गणेशों से। क्या नाम है? विकी नाम है। ये आपका बेटा है? जी। कितनी उम्र है इसकी? इसकी 2 साल का है। 2 साल। क्या नाम है? अयान। इतना प्यारा बच्चा आपका, तो सिलेंडर बनवाने बच्चे को साथ ले आए हैं? अब ये पीछे पड़ रहा था इसलिए साल ले आए। दुकानें देख रहा हूँ कोई खुली भी नहीं है दुकान। दुकानें तो खुली है, शटर डाउन करेंगे। हाँ वो अब हम आ गए ना इसलिए उन्होंने बंद जी। मैं तो काफ़ी देर से ढूंढ रहा हूँ ये गैस का। पीछे वाली भी उसने में देख के बंद कर दी, इस वाली ने भी हमें देख के। पर हम परेशान हो रहे हैं। ये अब बच्चे को आप लेकर आ गए हो, बच्चे की ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या गैस? बच्चे की ये ज़्यादा। आप बच्चे को लेकर सिलेंडर पर माने आगे सिलेंडर हाथ में उठाते हो घूम रही जा रहे हो, क्या थोड़ी सी तो गैस होगी ना? जी जी नहीं, ये तो ख़त्म है बिल्कुल भाई। ख़त्म है तो फिर भी थोड़ी सी तो गैस अगर बच गई हो, या जब आप भरवा के लेके जा रहे होंगे बच्चे को साथ लेके जाएंगे। किस पर आए हैं, मोटरसाइकिल पे? नहीं पैदल ही मैं। पैदल नहीं आए? जी। तो खुदा ना खास्ता हाथ से सिलेंडर गिर गया जी तो क्या होगा? नुकसान तो होता ही है। पता है क्या हो जाएगा अगर सिलेंडर गिर जाएगा? हाँ जी, ये तो बम की तरह ही है। बम की तरह? हाँ जी। चलता फिरता बम है। सिलेंडर दिखाएं जी इनका ज़रा। ये जो सिलेंडर है भाई, ये जो आपने लिया है, ये कहाँ से लिया है? ये दुकान से लिया था। किस दुकान से लिया? ये किस दुकान से लिया? ये तो ये लंडे से लिया था। यार लंडे से कितने का मिला? ये तो 1000 रुपये का लिया। 1000 रुपये का? हाँ। कितने किलो का है ये? ये तो ये नहीं पता 6 किलो का या 5 किलो का होगा। हाँ, 5-6 किलो का सिलेंडर है ये। तो ये अगर अच्छा ले लेते हैं ज़िंदगी बच जाती है। ये तो पैसे बचा लिए। गरीब बंदा फिर क्या करे, गरीब बंदे की ज़िंदगी हाँ, नहीं है, जिंदगी तो बंदे है के बच्चे की ज़िंदगी सर, नहीं वो है। तो है पर इस्तेमाल करनी है ना, इस्तेमाल तो करनी सर है। महंगाई इतनी है, दे के चलना। महंगाई है भाई, मैं मानता हूँ महंगाई है, सब कुछ मानता हूँ, लेकिन जहाँ इतना कुछ बचा रहे होते हो वहाँ इस पे थोड़े लगा दिया करो। सर इस पे लगा जिंदगी से तो बढ़ के जी कोई चीज़ ठीक है। नहीं वो तो कोई। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं जी। यहाँ पे जो आपको सिलेंडर्स पड़े हुए नज़र आएंगे, ये तमाम सिलेंडर जो हैं ये गैर मियारी सिलेंडर्स हैं। ये तमाम सिलेंडर्स गैर कानूनी सिलेंडर्स हैं जो यहाँ पे भरे जा रहे हैं। हम जिस तरह यहाँ पे पहुँचे हैं, दुकान बंद कर दी गई है। उससे पहले यहाँ पे आपको रिक्शे नज़र आ रहे थे कि यहाँ पे जो फ्लोर किया जा रहा है। जी भाई, किधर आ गए? सर गैस नहीं मिल रही। नहीं मिल रही? बिल्कुल भी नहीं। सिलेंडर दिखाएं। ये देखें, बड़ा अच्छा सिलेंडर लेके घूम रहे हैं आप। ये ऊपर रखिए ना ज़रा, नज़र भी तो है लोगों को। किधर से आए हैं? सर कापी स्टोर से। कापी स्टोर से। पापा स्टोर से यहाँ आए हैं। सर गैस नहीं मिल रही, क्या करें? क्या काम करते हैं? रोल समोसे का काम है। कितना पढ़े हैं? मैट्रिक। मैट्रिक किया हुआ है जी। समझ बूझ है जी। पढ़ लेते हैं जी।
समझ लेते हैं। बिल्कुल तो ये गैर मेरी सिलेंडर क्यों उठाए फिर रहे हैं? सर, गैर मेरी तो नहीं है, लेकिन बस वो थोड़ी सी इसकी कंडीशन होता है। हाँ, कंडीशन ख़राब है लेकिन सही है। कंडीशन खराब है तो कोई मसला नहीं। नहीं, वैसे वो मैला सा हुआ है, बाकी सही है। इसके पास स्टैंप लगी हुई है, स्टैंप लगी भी होगी। दिखाएं, इसी जगह पे स्टैंप दिखा दें। वो गंदा हुआ हुआ इसलिए नजर नहीं गंदा हुआ नहीं, स्टैंप ही नहीं है मेरे भाई। यही सिलेंडर है जो फट जाता है। सुना कभी सिलेंडर ब्लास्ट का? आ। जी बिल्कुल। कि धमाका हो गया सिलेंडर फट आजकल गया। बरकत मार्केट में सुना है। अभी सुना है ना बरकत मार्केट जी, में जी। धमाके हुए। बिल्कुल ये भी सुना होगा कि लोग मर जाते हैं इसमें, बिल्कुल घर के घर तबाह हो जाते हैं, दुकान की दुकान उड़ जाती है। बिल्कुल। होता है ना, तो वो इन्हीं सिलेंडर्स की वजह से। लेकिन सर अब देखें ना, जो काम करने वाला है वो क्या करेगा बंदा। अब हमने तो भरवानी होती है किलो 2 किलो गैस, ठीक है, हमने अपना काम चलाना होता है। तो अच्छा सिलेंडर लेके 2 किलो की भरवा लें। अच्छा सिलेंडर अब कहाँ से लें? अब जो सिलेंडर आ रहे हैं वो ऐसे ही आ रहे हैं। अभी आपने दिखाया ग्रीन कलर अच्छे भी आ रहे हैं, अच्छी दुकान से जाकर लेंगे तो अच्छे मिलेंगे। तो उससे पूछ से लेकिन होते नहीं। उससे लेना, सर्टिफिकेट ले, स्टैंप देखें। कहते अच्छे हैं लेकिन होते नहीं। होते नहीं है ना, नहीं है। तो इसका मतलब आप लेते गलत जगह से। अब सही जगह आप बताते हैं, वहाँ से ले लेते हैं। लाहौर में गलत होता है सर, मास्क जी सर, पूरे लाहौर में जहाँ भी जाते हैं किसका स्टम्प चेक करेंगे। हर जगह गलत मिल रहा है। हाँ जी, हर जगह गलत कोई है। ऐसी जगह होना है जहाँ से हमें पता हो कि यहाँ से चीज़ मिल रही है, हम खुद ले लें। आप तो चलो फिर पढ़े लिखे हो, जाके उसे चेक कर सकते हो, ओगरा की स्टैंप दिखा दे, लेटर दिखा दे। अब वो नहीं दिखाते तो अब इसमें नहीं दिखाते। दिखाते हैं ना, क्या किया जाए, मजबूरी है वो बच्चे। आता है, क्या करें अब देखिए ना, अब हमारा काम रुका हुआ है, वो हमें तो वक्ती तौर पर तंगी हो रही है ना। अब काम रुका होगा जी, गैस नहीं मिलती। गैस नहीं मिल रही। और भाई मोटरसाइकिल के ऊपर सिलेंडर रख के लेकर आए हैं जी। ये आप देखेंगे नीचे मोटरसाइकिल है, पेट्रोल की टंकी है और ऊपर सिलेंडर है। भाई क्या नाम है? उमर है यार, किधर से आए हैं? मैं एलडी प्लाजा से। LD प्लाजे से यहाँ आ गए। जी, गैस भरवाना। ये सिलेंडर की हालत क्या है? सिलेंडर साफ है, ठीक है सिलेंडर। गंदा हुआ नहीं, गंदा हुआ, वो गला हुआ तो नहीं है। गला हुआ नहीं है। ये म्यारी सिलेंडर है, हाँ जी, मेरी स्टैंप लगी हुई है। स्टैंप लगी हुई है। किधर लगी? और ये तो स्टैंप जाली होती है। अच्छा, ये तो स्टैंप जाली होती है, ठीक है। वो तो स्टैंप अंदर लगी होती है उसके ऊपर। इसके ऊपर ये लगी हुई है सिलेंडर। ये तो जाली स्टैंप पे लगाई गई अच्छा, है। ठीक है। ये तो जाली स्टैंप पे लगाई गई है। अच्छा, तो गैर म्यारी सिलेंडर इस्तेमाल करें LD प्लाजा के अंदर। नहीं नहीं, एलडी प्लाजा के अंदर नहीं है, हम तो बाहर लगाते हैं। बाहर लगाते हैं। क्या काम करते हैं? चाय का। तो यार बाहर भी गैर म्यारी सिलेंडर लगा रहे हो, खुदा ना खास्ता फट गया, डर नहीं लगता? नहीं, मैं इतनी डलवाता नहीं हूँ गैस, कम डलवाता हूँ। कम डलवाते हाँ हैं। जी। तो ये तो अच्छा काम करते हैं, पूरा नहीं बनवाते। नहीं, पूरा नहीं डलवाता। लेकिन सिलेंडर तो सही ले लें, हाँ, सिलेंडर सही ले लूँगा, नया ले लेंगे। नया ले लें। हाँ जी। लेकिन स्टैम्प्ड वाला लें। सही है, एक नंबर ठीक है, सिलेंडर। सरकारी जो स्टैंप लगी हुई है वो सिलेंडर दे। ठीक है जी, एक नंबर वाला। एक नंबर वाला ले जी। बात कर रहे हैं लाहौर शहर में बढ़ते हुए सिलेंडर ब्लास्ट के वाक़यात, गैस लीकेज के वाक़यात हमने ज़्यादा शुमार आपके सामने शेयर किए। रेस्क्यू का पॉइंट ऑफ व्यू लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हादसा पेश आता है रेस्क्यू पहले पहुँचता है। हमने पहले भी जब प्रोग्राम्स किए मतलब शुमार शेयर किए, रेस्क्यू का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं और फिर ये बात करते हैं कि जब एक महकमा मौजूद है और वो बताता है कि हादसात में इजाफा हो रहा है तो उस पर नोटिस क्यों नहीं लिया जाता। फारूक साहब ऐसा मौजूद है। फारूक साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। पिछले साल भी हम इकट्ठे हुए, उससे पिछले साल भी इकट्ठे हुए और हर साल कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा शुमार लेकर सामने आए और बताएं सरकार को कि इंसानी ज़िंदगी ख़तरे में है। LPG सिलेंडर्स हों या ऑक्सीजन सिलेंडर्स हों या कोई भी किस्म का सिलेंडर या जहाँ पे गैस इन्वॉल्व हो, वो इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है अगर उसको प्रॉपर तरीके से चेक ना किया जा सके, लीगल सिलेंडर्स ना लाए जा सके, उसकी फिलिंग लीगल तरीके से ना हो सके। मुझे सर ये बताइएगा कि अभी जो दोबारा सीज़न आया है, गर्मियाँ बढ़ती हैं, इन धमाकों में इजाफा क्यों हो जाता है? देखिए, एक बात आप याद रखें कि इन बढ़ते हुए हादसात में जहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है, उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी कम्युनिटी की है। जब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, जितना हम क्यूरासिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ हम अपने कपड़े खरीदते हैं, ईद आ गई है, कुर्बानी की ईद है, हम अपने जानवर खरीदते हैं, हम अपने कपड़े खरीदते हैं, हम छोटा सा ब्रेसलेट लेते हैं, हम छोटी सी कोई चीज़ लेते हैं, उसके मतलब इतनी केयर करते हैं। देखिए, बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जो अप्रूव्ड हैं, बहुत सारे ऐसे सिलेंडर हैं जो अप्रूव्ड हैं, लेकिन जब हम मार्केट जाने लगते हैं तो हमारी ये ख्वाहिश होती है कि ये सिलेंडर 3000 का मिल रहा है तो मुझे ये 600 का मिल जाए, तो सस्ता मिलेगा वो, मुझे सस्ता मिल जाए, मुझे 700 का मिल जाए, मुझे 800 का मिल जाए। ये प्रायोरिटी अगर हम सेट कर लें कि ये जो हम अपने घर लेके जा रहे हैं, अगर ये अप्रूव सिलेंडर नहीं है और ये उस प्रेशर गेज के साथ और उस SOP के साथ ये नहीं डिज़ाइन किया गया, तो आप ये ना समझिए आप घर में सिलेंडर लेके गए हैं, आप समझें कि मैं अपने घर में एक ऐसा बम लेके जा रहा हूँ जो किसी भी वक्त किसी भी बंदे की चाहे लापरवाही चाहे ना लापरवाही
यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि लापरवाही, कोई हादसा रूनुमा कर सकता है। वो आप अपने घर में एक ऐसा बम लेके जा रहे हैं जो केयर तो एक बात की बात है, एक चीज़ सही बनी नहीं है, वो किसी वक्त भी फट सकती है, उसको एक बहाना चाहिए। अभी हाल ही में हमने देखा कि लाहौर की मशहूर बरकत मार्केट में धमाका हुआ सिलेंडर का, एक और उसके साथ दूसरा और उसके साथ तीसरा। हैरान कौन सूरत हाल ये थी क्योंकि उस पूरी मार्केट में अगर देखा जाए तो बड़ी तादाद में जो सिलेंडर्स मौजूद हैं वो सब गैर कानूनी है, कोई सिलेंडर अप्रूव्ड नहीं है। बहुत कम नज़र आएंगे जो बड़े ब्रांड्स हैं या बड़ी दुकानें हैं जो केयर करती हैं, वो शायद अच्छे सिलेंडर्स रखते हैं, लेकिन नॉर्मली जो ठेले वाला है, आपका खोखे वाला है, तो तमाम लोग वो सिलेंडर्स रखते हैं जो सस्ते मिलते हैं, जिस तरह आपने कहा 3000 का 600 में मिल जाए। तो इनको क्या चेक करने वाला कोई नहीं होता? देखिए, आपका फोकस बिल्कुल ठीक है चेक करने वाला, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मोहल्ले के अंदर एक दूध की दुकान बने, मैं बहुत माजरत के साथ जो दूध बेचने वाले हैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ। अगर वो उसमें पानी डालना शुरू कर दें तो मोहल्ले का कोई बंदा वहाँ से दूध नहीं खरीदता। जब तक कम्युनिटी वो सिलेंडर खरीदना बंद नहीं करेगी, एक सब स्टैंडर्ड सिलेंडर वहाँ पे पड़ा है, मैं खरीदूंगा नहीं, तो उसकी मार्केट कैसे बन सकती है? इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जिन अदारों ने उनको चेक करना है उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन जब मैं एक सब स्टैंडर्ड सिलेंडर खरीदूंगा ही नहीं, मैं घर ही नहीं लेके आऊँगा, एक चीज़ की मार्केट ही नहीं बनेगी। मैं बाजार में गया, मैं कहता हूँ यार ये सिलेंडर मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, मैं चाहूँगा कि क्योंकि आपको हमने मदऊ किया है और रेस्क्यू अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही है, हम विजुअल तो चला रहे हैं, ये ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा जब रेस्क्यू पहुँचती है जहाँ पर सिलेंडर ब्लास्ट होता है वो मंजर क्या होता है, क्योंकि लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि खुदा ना खास्ता अगर आप सस्ता सिलेंडर खरीद रहे हैं, गैर मेयारी सिलेंडर खरीद रहे हैं, तो उसके बाद होता क्या है? देखिए सर, आप ये देखें कि आप घर में मैं किसी को जज्बाती नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे जज्बाती इवेंट होते हैं। घर के अंदर क्या होता है, घर के अंदर सुबह नाश्ते का टाइम है, सब लोग स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं और सुबह का टाइम कितना फ्रेश होता है, सब लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, सलाम कह रहे होते हैं और आप अपनी तैयारी में मसरूफ़ हैं और अचानक घर के अंदर एक ब्लास्ट हो जाता है। संडे के अंदर आप लोग कह रहे हैं कि आज संडे का खाना है, हमने अपनी मामा के साथ बैठ के खाना है, बाबा के साथ खाना है। यकीन कीजिए जब हम घर में जाते हैं तो बिल्कुल ऐसी है कि जैसे मौत रक्स करती हुई नज़र आती है। किसी भी सिलेंडर ब्लास्ट के ऊपर और किसी भी बम ब्लास्ट के ऊपर जो सीन होते हैं वो तकरीबन एक जैसे होते हैं। इंसानी जिस्मों के अज़ा उड़े हुए होते हैं, बाजू कट जाते हैं। हाँ, इसको इतना लाइट ना लिया जाए। मैं कहता हूँ आप इसको समझाने के लिए समझें, ये ब्लास्ट है, ब्लास्ट, सिर्फ इसका नाम सिलेंडर ब्लास्ट है, ये फ़र्क है। इसको हम क्या देते हैं सिलेंडर ब्लास्ट, लेकिन ये किसी भी बम से कम नहीं है। ऐसे बेशुमार वाक़यात हुए हैं, छोटा सा सिलेंडर पड़ता है, 3 मंजिला इमारत उड़ जाती है। हम हर साल देखते हैं जो डाटा आप शेयर भी करते हैं, रेस्क्यू पहुंचता है, रेस्क्यू करता है, हर साल इजाफा हो जाता है, कम होने की बजाय इजाफा हो जाता है। मैं हमेशा एक सवाल करता हूं आपसे जब भी आपके प्रोग्राम में मदद करता हूं कि जो डाटा आप मरतब करते हैं, इकट्ठा करते हैं, पाइल अप करते हैं, वो डाटा मुख्तलिफ हुकाम को भेजा जाता है। देखिए, ये सारे के सारे डाटा जो हैं, हमारा एक बोर्ड है जिसको हम डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी बोर्ड कहते हैं, वहाँ पे ये डाटा बाकायदा प्रेजेंट किया जाता है, रीजंस बताई जाती हैं और मैं आपको बात बताऊं कि हर साल इनके ऊपर एक्शंस भी होते हैं और अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाई जाती हैं। लेकिन मैं फिर आपको वापसी पे ये बात कहूँगा कि जब हम मार्केट के अंदर जाने लगते हैं, जब एक बाप आप अंदाज़ा करें, अभी आप यहाँ खड़े हो जाएं, हम एक शॉप के सामने खड़े हैं जी, बिल्कुल, यहाँ पे क्या होगा, पीछे वाइफ बैठी होगी, आगे एक छोटा बच्चा जो दूध पीने वाला बच्चा है वो 3 साल का बैठा होगा और उसकी गोदी के अंदर सिलेंडर रखा हुआ होगा। आप मुझे बात बताएं कि वो जो बाप, मैंने ऐसे इलाके में देखा है जहाँ इतना को बच्चा सिलेंडर भरवाने के लिए जा रहा है, आप अंदाजा करें होता क्या है, मसला क्या बनता है। सिलेंडर आप भरवाने जाते हैं, मैं आपको सबके आपके चैनल के तवज्जो से ये बताना चाहता हूँ, पहली बात तो यह है कि आप हमेशा अप्रूव सिलेंडर लें और कभी भी डिकेंटिंग की तरफ ना आएँ, यानी कि सिलेंडर फिल करवाने की तरफ ना जाएँ। आप जाएं दुकान के ऊपर जाके आप कोई भी जो कंपनी है उसका सील सिलेंडर लें, जो आमतौर पे एक स्टैंडर्ड साइज में अवेलेबल होते हैं। नंबर 1, किसी छोटे बच्चे को ना भेजें, जैसे सिगरेट के ऊपर लिखा होता है ना कि ये बच्चों को ना दें, तो प्लीज़ सिलेंडर के ऊपर आप ये जान लें कि आपने किसी छोटे बच्चे को सिलेंडर लेने के लिए, हम सिलेंडर के ऊपर लिखते भी कुछ नहीं ना, ये सिलेंडर्स पड़े हुए हैं जो यहाँ पे, ये अगर हम देखें कि ये इतना छोटा सिलेंडर है, इसको कैसे पता लगेगा कि ये अप्रूव सिलेंडर है, अप्रूव नहीं है। इसकी जो स्टैंप है, जो ओरिजिनल स्टैंप है जहाँ पे एम्बोस हुआ होता है, वो तो नहीं है इस पर। देखें, इसको चेक करने वाले इदारे और हैं। मैं ये बात बड़ी यकीन से कह देता हूँ, यही सिलेंडर है, फ़र्ज़ करेंगे 2.5 kg का सिलेंडर होगा, इन माई ओपिनियन 2.5 से 2 kg का। जब ये दुकानदार के पास आता है तो दुकानदार की पता क्या ख्वाहिश होती है,
उसकी ये ख्वाहिश होती है कि इसके अंदर मैक्सिमम गैस डाल दी जाए। अब वो क्या करता है, वो इसको ओवरफिल करता है, इसको ओवरफिल करता है, उसको ओवरफिल करता है, और जब ओवरफिल होता है कि वो सिलेंडर जो ऑलरेडी अप्रूव नहीं है, वो सिलेंडर जो ऑलरेडी अच्छे मटेरियल का नहीं बना हुआ, वो सिलेंडर ऑलरेडी जो पास नहीं है, जब उसको ओवरफ्लो कर दिया जाता है, उसको प्रेशर के साथ भर दिया जाता है, तो उसके फटने के इम्कानात और बढ़ जाते हैं। सो ये एक बड़ी सादा सी, अगर ये सोच के जाया जाए कि मैंने फुल करवाना है सिलेंडर, तो ये सोच ही गलत है। ये सोच बिल्कुल गलत है। और इन सिलेंडर के मतलब ये गलत नहीं है, ये आप समझे कि आपने अपनी जान को खतरे में डाल दिया है। और मैं आपको बात बताऊं कि एक सिलेंडर, अच्छा एक और सवाल, क्योंकि आप रेस्क्यू करते हैं और वाकयात देखते हैं, इन सिलेंडर्स के ऊपर बर्नर लगे हुए हैं, डेंजरस, वेरी डेंजरस। बर्नर लगे हुए हैं यहाँ पे, ये तो हादसा खुद पुकार रहा है कि ऊपर आग लगा दो, नीचे सिलेंडर है। देखें, सिलेंडर के लिए बड़े क्लियर कट एसओपीज हैं। सिलेंडर आपने अपने किचन के अंदर भी नहीं रखना, दैट्स इट। सिलेंडर को आपने ओपन जगह पे रखना है और उसके लिए शेड का इंतज़ाम करना है, ताकि उसके ऊपर डायरेक्ट धूप भी ना पड़े और वो क्लोज एटमॉस्फेयर में भी ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे गैस लीक होती रहे और उस घर के अंदर गैस भर जाए। सिलेंडर के लिए गैर मेयारी सिलेंडर है, उस पर हीट ज़्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि हमने हमेशा ये देखा है कि जब भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है तो सिलेंडर धमाकों में इजाफा हो जाता है। देखिए, आप इसको थोड़ा सा एक और चीज़ के साथ भी अटैच करें। मैं आपको आपका एक और तरफ जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वर्ट करता हूँ। जब गैस की लोड शेडिंग बढ़ती है तो लोग अल्टरनेट की तरफ जाते हैं। तो गैस की लोड शेडिंग के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये जो हमारे सिलेंडर के हादसा है। मतलब फर्ज करें आप अपने घर को देखो, मैं अपने घर के देखूँ, बाकी लोग अपने घरों को देखें। जब घर में गैस की लोड शेडिंग बढ़ती है तो घर में हमने अल्टरनेट क्या लेना है? फरूख साहब, आदादोशुमार ये कहते हैं ना, अब आपने जो डाटा हमारे साथ शेयर किया, पिछले 2 हफ्तों में 5 धमाके हुए हैं। एब्सोल्युटली राइट। पिछले 6 माह में देखा जाए तो 15 धमाके हुए हैं। ये ओवरऑल जो डाटा सामने आता है। और पिछले साल देखा जाए तो इससे कम धमाके हुए थे, इस साल ज़्यादा धमाके हो गए। अगर 2019 में तो इससे भी ज़्यादा धमाके हुए थे। अब पॉइंट ऑफ व्यू ये कि अगर रेशो देखे जाए, पिछले 2 हफ्ते की जब गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो 5 धमाके हो रहे हैं, और उससे पहले जब गर्मी बढ़ना शुरू होगी तो धमाके 3 या 4 थे। यानी सर्दी के मौसम में धमाका कम है, उसकी नेग्लिजेंस होगी तो धमाका हो सकता है, वरना अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब गैर मेयारी सिलेंडर जो बनाया जा रहा है वो ज़्यादा हीट बर्दाश्त नहीं कर सकता। एब्सोल्युटली राइट, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। देखिए, जो टेम्परेचर है वो भी इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जब टेम्परेचर बढ़ेगा, हादसा, आग लगने के वाकयात खुद ब खुद बढ़ जाते हैं। आपका जो एटमॉस्फेयर है इसमें, इसके अंदर हीट बढ़ जाती है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हमने घरों में धमाका होते हुए देख लिया, हमने प्राइवेट बेकरी में धमाका होते हुए देख लिया, हमने बैंक्स में धमाका होते हुए देख लिया, हमने रेस्टोरेंट्स में धमाका होते हुए देख लिया, हमने घरों में धमाका होते हुए देख लिया। कोई ऐसी जगह मेरे ख्याल से मौजूद नहीं है जहाँ पे सिलेंडर ब्लास्ट ना हुआ हो। देखिए, इसके लिए हमें आप ये बात ज़हन में रखें कि हम हमेशा प्रोग्राम करते हैं, मेजर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। हम सब मिलके इस जो इतनी बड़ी आफत हमारे ऊपर आ गई है। देखिए, एक इंसान की जो जान है ना, वो पूरी इंसानियत के बराबर है। बिल्कुल। और जब ब्लास्ट होने के बाद उस घर ने सीखा है ना, तो उसने बहुत बुरे तरीके से सीखा है। तो आपके चैनल के तवज्जुह से बड़ा सिंपल सा मैसेज है, आप अपने घर के अंदर सिलेंडर लेके आएँ, क्वालिटी का सिलेंडर लेके आएँ, नंबर 1। नंबर 2, कभी भी छोटे सिलेंडर की तरफ ना जाएं, जो आपके बड़े साइज के सिलेंडर हैं जिनके ऊपर प्रॉपर सील लगी हुई होती है, वो लेके आएं। नंबर 3, आप उस सिलेंडर को कभी भी आप अपने किचन के अंदर ना रखें। ये जो बर्नर वाली आपने बात की, दिस इज रिडिकुलस। आप ऐसा कभी काम नहीं करेंगे। आप उसके अंदर उसके साथ जो वायर का कनेक्शन लगाएं, उसको आप अपने इवन अपना जो आपका किचन है, रिकमेंडेड ये है कि उससे भी उसको बाहर रखें। बहुत शुक्रिया फारूक साहब, नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। जिम्मेदारी का मुजाहरा शहरियों ने करना है और उस जिम्मेदारी से बचा जा सकता है। यहाँ पे जो लोग जो सिलेंडर बेच रहे हैं, जिस दुकान के सामने हम खड़े थे, इनसे पूछते थे, ये अप्रूव सिलेंडर है जी? हमारे वाले अप्रूव है, ये मिनिस्ट्री ऑफ आगरा से, मिनिस्ट्री ऑफ आगरा के मेट्रो का नाम। कोई लेटर मौजूद है आपके पास? बिल्कुल लेटर है, सब कुछ है इनका, सारा अपना लीफलेट, हर चीज़ इनकी अपनी है। मेट्रो की तैयार डब्बा दिखा मेट्रो और 3 स्टार 2 सिलेंडर ऐसे हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ आगरा से अप्रूव्ड है। इसके अलावा और कोई भी नहीं है। बाकी तो ये जो बाकी सिलेंडर्स बिक रहे होते हैं, कोई भी फर्क क्या है एक अप्रूव सिलेंडर में और दूसरे सिलेंडर? अप्रूव सिलेंडर चंद एक हैं, नॉन ब्रांडेड जो है वो बेहिसाब है, बहुत ज़्यादा बेहिसाब। और जो कीमत का क्या डिफरेंस? आप एक कस्टमर, मैं आया हूँ, मुझे नहीं, मेरे कंसर्न नहीं है, तो मैं आप जो देंगे मैं लेके चले जाऊँगा। मुझे पता ही नहीं है। अगर मुझे पता है तो इतनी बातें मैं आपसे कर सकता हूँ, अदरवाइज तो नहीं। वो यही हादसा कीमत में भी फर्क आता है। बहुत फ़र्क है। ये जो अप्रूव सिलेंडर है
उसके वेट का फर्क है, उसकी चादर का फर्क है। वो हर सिलेंडर पे ऊपर ये स्टैंप है, मिनिस्ट्री की स्टैम्प है। वो चादर ही नहीं बाहर आनी, स्टैंप ही नहीं होनी। ये बर्नर क्यों लगाया जाता है? अभी जिस तरह इसको बता रहे थे कि ये खतरनाक है, बर्नर क्यों लगा के? आम बर्नर जो है ना, आम बर्नर आम सिलेंडर पे जो चल रहा है वो खतरनाक है, क्योंकि वो चादर ही हल्की है, तो वो खतरनाक है। इस सिलेंडर का बर्नर का उस बर्नर का बहुत फर्क है। ये बर्नर कंपनी की तरफ से लगा हुआ? कंपनी का, उनका ओरिजिनल है, 3 स्टार का ओरिजिनल है। इस पे वेट आप रख सकते हैं। आप बर्नर पे आप वेट नहीं रख सकते, थोड़ा सा वेट रखेंगे वो बैठ जाएगा, तो आग लग जाती है। बेसिक वजूहात यही होती हैं। आम कस्टमर को तो नहीं पता, ये दुकानदार का काम है उन्हें बताया। हम रखते ही नहीं है, कस्टमर को गाइड करते हैं ना। आपके पास भी वो जो गैर मियारी सिलेंडर बेचने के लिए आते हैं लोग? हम वो तो खुद लाना होता है, खुद लाना होता है। राइस से जारी बात है, शालमी बड़ी बड़ी है। उधर दूसरे ये अच्छे सिलेंडर नहीं बिकते, कस्टमर ही नहीं जाता, नहीं बिकते उधर बहुत कम, क्योंकि वो सस्ता है। सस्ता उनका बेसिक के लिए होलसेल है, लाहौर से बाहर जाना है, वो सस्ता बहुत है। ये सिलेंडर ये 3 किलो का, ये 250 का, वो 3 किलो का 700 रुपए का। इतना फर्क है? अब इसमें 700 में जो बेच रहा है वो कुछ कमा के बेच रहा है ना। आप यानी इसे 2100 रुपए का कितने इससे आप ज़्यादा लगाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। दुकानदार बता रहा है कि जो मियारी सिलेंडर है वो 2800 रुपए का है, जो गैर मियारी सिलेंडर है वो 700 रुपए का है। दुकानदार को खुद पता नहीं होता, बताया नहीं जाता, जो ख़रीदार आता है उसको नहीं पता होता कि कौन सा सिलेंडर ख़रीदना है, बस सिलेंडर ख़रीदा जाता है। यहाँ पर चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अप्रूव्ड सिलेंडर जो है वो ख़रीद सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 6 कंपनीज़ हैं जो अप्रूव्ड सिलेंडर्स बना रही हैं। इसके अलावा सिलेंडर की ख़रीदो फ़रोख्त, गैर कानूनी सिलेंडर्स की रिफिलिंग, ये ओगरा के एक्ट 2002 की शिक नंबर 25 की खिलाफ वर्जी है। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कितनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है, इंतज़ामिया कितनों के खिलाफ हरकत में आती है। हर साल इन वाक़यात में इजाफ़ा होता जा रहा है, लोगों की ज़िंदगी लुक़्मा अजल बन जाती है। लेकिन सवाल ये है कि कारकर्दगी पे सवालिया निशान है, इंतज़ामिया क्या कर रही है। हर साल हमने देखा ये वाक़यात होते हैं और ये रूटीन से वाक़यात होते हैं। लोग परेशान हैं, इंतज़ामिया खामोश है। इंतज़ामिया से सवाल ये है कि लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जितने गैर मियारी सिलेंडर्स की खरीद फरोख्त है, इस पर कार्रवाई की जाए, सख्ती से कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, ब्रेक में एक दो फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद करते हैं। बात कर रहे हैं सिलेंडर हादसात की। जो सिलेंडर धमाका होता है उससे कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं, लेकिन अभी आपको दिखाएंगे कि अवेयरनेस कितनी है। हमने कुछ अर्सा कबल आपको अवेयरनेस देने की कोशिश की और बताया कि मियारी सिलेंडर और गैर मियारी सिलेंडर का फ़र्क क्या है। मियारी सिलेंडर किस तरीके से बनाया जाता है, उसमें सेफ्टी जो मैयर्स है वो किस तरीके से लिए जाते हैं, उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो क्या होती है, और गैर मियारी जो सिलेंडर है वो हादसे का ज़िम्मेदार बनता है। अब आपको लाहौर के कुछ इलाके दिखाएंगे जहाँ पे होटल्स में, दुकानों में आपको आम तौर पे वो सिलेंडर नज़र आएंगे जिसके 22 हादसात रूनुमा होते हैं। उनको चेक नहीं किया जाता, उनको रिपेयर नहीं किया जाता, उनको तब्दील नहीं किया जाता, और उसके बाद अमूमी तौर पे हादसा पेश आ जाता है। ये लाहौर की टेम्पल रोड है और यहाँ पे भी आपको ये सिलेंडर्स नज़र आएंगे। जो ओरिजिनल सिलेंडर होता है उसके ऊपर स्टैम्प मौजूद होती है, ओगरा की अप्रूव स्टैम्प मौजूद होती है, गवर्नमेंट की स्टैम्प मौजूद होती है और एम्बोस किया होती है स्टैम्प। लेकिन यहाँ पे जो आपको 3 सिलेंडर नज़र आएंगे, ये तीनों सिलेंडर वो हैं जो गैर मेयारी हैं, गैर कानूनी है, लेकिन ये इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं इनको शायद खुद नहीं पता होगा कि ये किस तरीके से यहाँ पे काम करें, इनकी ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में है, स्टेक में। लेकिन ये यहाँ पे अपनी बच्चों का रोज़गार कमाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। ये जो भाई हमारा यहाँ पे रोटियाँ लगा रहा है, क्या नाम है? मोहम्मद जमील। कहाँ से आए हो? हम जी इफ्ताबाद मानसरे से आगे। मानसरे से? हाँ जी। कब से काम कर रहे हो यहाँ? यहाँ पे मेरे तो तकरीबन 40 दिन हो रहे हैं, 35-40 दिन। 35 अभी आए हो? हाँ जी। कैसा कहा जा रहा है काम? काम सही जा रहा है माशाल्लाह। आप सिलेंडर के साथ खड़े होकर रोटियाँ लगा रहे हो? जी। खतरे वाली बात। अब क्या करें, हमारी मजबूरी भी होती है, लेकिन हर एक इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको पता है आजकल सिलेंडर धमाके भी हो रहे हैं? हाँ हाँ। हर साल होते हैं? हाँ हाँ। क्यों होते हैं वो पता है? मुझे तो नहीं पता, मैं तो तकरीबन इधर जब आया तो मैं सिलेंडर इस्तेमाल कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने नहीं किया काम। इससे पहले ये काम नहीं किया? नहीं, तंदूर का काम तो कर रहा हूँ, लेकिन वो गैस होता है, वो गैस इस्तेमाल करते थे। जी जी। यहाँ पे ये सिलेंडर इस्तेमाल? जी जी। सिलेंडर तो गैर मेयारी है। जी। गैर मेयारी सिलेंडर है।
निशानी पता है आपको? नहीं मुझे इतनी नहीं बताया इन्होंने कि मेयारी और गैर मेयारी सिलेंडर का नहीं फर्क इसको क्या मैं नहीं समझ। नहीं बताया। हाँ ये देखे जी, यहाँ पे जो भाई काम कर रहा है वो गैर मेयारी सिलेंडर के साथ काम कर रहा है। क्या नाम है भाई? मोहम्मद यूसुफ। कहाँ से आए हो? मैं मुजफ्फरगढ़ से। मुजफ्फरगढ़ से। कितना अर्सा हो गया? करीबन 2.5-3 साल हो गए। 2.5-3 साल से यहीं काम कर रहे हाँ हो? जी इधर ही काम कर रहे कितनी हैं। तनख्वाह है? बस कितनी है? दिहाड़ी देते हैं कितनी दिहाड़ी देते हैं? 700। 700 रुपये दिहाड़ी देते हैं। क्या काम करते हो यहाँ पे? यहाँ पर कढ़ाई पे है। कढ़ाई पे है। ये जो सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे ये सारे, जी ये तो बड़ा खतरा है, डर नहीं लगता? बस क्या करें, चल रहा है, एहतियात करते हैं। सिलेंडर धमाके का सुनते हो? हाँ जी जब सिलेंडर धमाका हो जाता है जी जी बिल्कुल। वो क्यों होता है पता है? वो बस एहतियात नहीं करते तो इसी वजह से होता है। एहतियात करना। क्या एहतियात करते हैं ना? क्या एहतियात करते हो? एहतियात क्या करते हैं, बस आराम से ख्याल से चलाना चाहिए उसको, कम गैस खोलना चाहिए, जितना ज़रूरत हो उतना ही। ये एहतियात करते हो। लेकिन ये तो सिलेंडर ही गैर मेयारी है। जो मेयारी सिलेंडर होगा वो नहीं फटेगा, जो गैर मेयारी सिलेंडर होगा वो फट जाएगा। तो ये तो गैर मेयारी सिलेंडर है। इस सिलेंडर की अब हालत देखो, ये इस्तेमाल कर रहे हो ना, हाँ जी हाँ जी। इसकी हालत कैसी है सही बताना है। बाहर से तो ख़राब है, अंदर का खराब लग रहा है ना, तो अंदर से तो नज़र भी नहीं आना। हाँ जी। एक अगर बाहर से ख़राब हो गया है तो अंदर से क्या सूरत हाल होगी। और लोग, आप भी यही काम करते हैं? जी सर, यही सिक्योरिटी गार्ड हैं? जी गार्ड किधर से आए हैं? लोधना शहर से। लोधरा से आए जी, हैं लाहौर में? जी लोधरा। बच्चों की रोजी कमाने? जी बच्चों के लिए कितनी तनख्वाह है? 25,000। 25,000 जी गुजारा हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप भी यहाँ पे काम कर रहे हो, सिक्योरिटी कर रहे हो, तो सारे सिलेंडर पड़े हैं यहाँ पे। जी सिलेंडर डर नहीं लगता इनको देख के? डर लगता है लेकिन अल्लाह का साथ होता है फिर। अल्लाह 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 का आसरा सबको ही है। हाँ अल्लाह का साथ होता है, लगे रहते हैं, क्या करें। डर लगता है ना? जी डर लगता है। ये सिलेंडर जो सामने पड़ा है जी उसको देख के डर लग रहा है? डर तो लगता है लेकिन अल्लाह का साथ होता है फिर। तो एक मुसलमान का यकीन है, ईमान है, हाँ हाँ उसी पे ईमान पे तो ज़िंदगी चल रही है। हाँ उसी का साथ है, बस गुजारा करें। ये आप देख रहे हैं जी, यहाँ पे ये जो सिलेंडर पड़ा है गैर मेयारी है। सामने भी आपको 2 सिलेंडर्स दिखाते हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। ये सिलेंडर्स की भी अगर आप सिचुएशन देखें, ये जो सिलेंडर्स अंदर रखे हुए हैं यहाँ पे, ये इनमें से कोई एक सिलेंडर नहीं है जो स्टैम्प्ड हो। ये वो सिलेंडर्स हैं जो गैर मेयारी गैर कानूनी सिलेंडर्स हैं जो इलीगली सेल हुए हैं। ये सिलेंडर सिर्फ इसलिए ख़रीदे जाते हैं क्योंकि ये सस्ते मिलते हैं, ये महंगे नहीं मिलते, इन पे पैसे बचते हैं। लेकिन चंद पैसे, चंद रुपए बचाने की खातिर यहाँ पे इंसानी ज़िंदगी के साथ मजाक किया जाता है, इंसानी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दिया जाता है। एक और आपको रेस्टोरेंट के अंदर लेकर आते हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे ये जो सिलेंडर्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये आपको सामने नज़र आएंगे। ये गैर कानूनी सिलेंडर। ये आपका रेस्टोरेंट है जी? क्या नाम है आपका? रियाज। रियाज भाई कैसा चल रहा है काम? शुक्र अल्लाह का। अच्छा कस्टमर आ रहा है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छी बचत हो जाती है? बस ठीक ये है। सिलेंडर्स आपने रखे हुए हैं, ये कहाँ से लिए? ये काम के लिए होते हैं, यूज़ कर रहे हैं। नहीं यूज़ कर रहे हैं, आपके तो गैस नहीं, आपकी मजबूरी, आपने सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। ये सिलेंडर ख़रीदे कहाँ से? ये हमारे पास पड़े थे पहले के, पेड़ पड़े हुए थे। कितना अर्से? ये 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन। ख़रीदे कब थे? ये पहले से पुराने खरीदे हुए हैं हमने। पुराने खरीदे हुए हैं? कितने साल हो गए? नहीं ये इतने सिलेंडर हमारे अपने थे पहले। ये गैस हमने 10-15 दिन की पेड़ कोई 2 रखी होती है हमने। लेकिन ये जो सिलेंडर है मेरे भाई, ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर, ये तो गैर मेयारी सिलेंडर है। लेकिन आपका कारोबार अच्छा चल रहा है, आप अच्छे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन आप खुद भी यहाँ पे मौजूद हैं, ये आपके वर्कर्स भी मौजूद हैं, लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं। सिलेंडर धमाके का सुना है कभी? बिल्कुल सुनते हैं ना, हादसा हो जाते हैं, सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है, कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं। तो बेहतर नहीं कि मेयारी सिलेंडर ख़रीद लें, अच्छा महंगा सिलेंडर ख़रीद लें, ताकि आपकी ज़िंदगी भी बचे। ये देखें, ये नॉर्मल क्वालिटी वाला नहीं आई है, अच्छी क्वालिटी वाला है। कहाँ से लिए, ही तो पूछ रहा हूँ। नहीं लेकिन एक होते हैं हल्की क्वालिटी होता है, ये पता चलता है एक दुआरी क्वालिटी वाला आई है सिलेंडर। जो लीगल सिलेंडर है ना, जी। अच्छी म्यारी क्वालिटी का सिलेंडर है, उसके पास स्टैंप लगी होती है, वो स्टैंप अंदर इम्बोस हुई होती है, निशानी है उसकी। वो आप हमें बताएंगे तो हम वो ले लेंगे, वो लेना, वो इंशाल्लाह वो ले ये लेंगे। देखें, ये जो सिलेंडर पड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये जो सिलेंडर पड़ा हुआ है, अब इस सिलेंडर की आप हालत देखें, ये आप अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन आप इस्तेमाल करेंगे, आपने स्पेयर रखा हुआ है, बिल्कुल। इसकी हालत देखें, क्या ये म्यारी सिलेंडर है? नहीं आपने हमें बताया, इससे हम अमल करेंगे।
कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह ताला। क्योंकि इससे आपकी ज़िंदगी भी बचनी है। आप भी यहाँ पे हैं, नहीं बिल्कुल ये बिल्कुल लोग भी यहाँ पे, खाना खाने वाले भी कस्टमर भी आपके यहाँ पे हैं। नहीं, ये आपने बताया, हम इससे अमल करेंगे क्या इससे इंशाल्लाह। पहले नहीं बताया किसी ने? नहीं बताया। फूड अथॉरिटी वाले आते हैं यहाँ पे, फूड अथॉरिटी वाले आते हैं, आते हैं, वो नहीं कहते ये सिलेंडर सही रखें? नहीं उन्होंने कभी इस चीज़ पर बात कभी नहीं बताया। नहीं बताया। फूड अथॉरिटी ने बताया ही नहीं। वो आप किचन चेक करते हैं, फ्रीजर चेक करते हैं, सारा सामान चेक करते हैं, सफाई चेक करते हैं, ये नहीं चेक करते। ये कभी उन्होंने हमें आपने बताया है, हम इसके अमल कभी कोई आया यहाँ पे ये चेक करने के लिए? ये नहीं आया। कभी कोई नहीं आया। बहुत शुक्रिया आपका। ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं जी। होटल वाले भाई बता रहे हैं कि कभी कोई शख्स यहाँ पे नहीं आया जो ये बता सके कि जो सिलेंडर्स हैं ये गैर मियारी सिलेंडर्स हैं, इनसे हादसा रूनमा हो सकता है, इंसानी जान को ख़तरा हो सकता है। फूड अथॉरिटी का काम है जो जाकर रेस्टोरेंट में चेक करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं, क्लीनलीनेस चेक करते हैं, सफाई का देखते हैं कि क्या ख्याल रखा जा रहा है, नहीं रखा जा रहा, हाइजीनिक खाना लोगों को दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा। लेकिन साथ साथ अगर वो सिलेंडर्स भी चेक कर लें तो ये भी बेहतर होगा। वो बताने कि कभी कोई फूड अथॉरिटी का अमला या किसी और महकमे का अमला यहाँ पे नहीं आया जो ये चेक कर सके कि यहाँ पे जो सिलेंडर्स का इस्तेमाल जारी है वो मियारी है या नहीं मियारी। आपको छोटे से छोटा पॉइंट मिलेगा, आपको बड़ी से बड़ी दुकान मिलेगी जहाँ पे आपको ये सिलेंडर्स का इस्तेमाल नज़र आएगा। ये छोटी सी दुकान है जिसको बाहर उन्होंने अपना स्टॉल लगाया है और अंदर आपको ये सिलेंडर नज़र आएगा जो कि गैर मियारी सिलेंडर है। ये भी अगर आप देखें कि जो सिलेंडर यहाँ पे पड़ा हुआ है ये भी गैर मियारी। ये आपका है जी? ऊपर घर है हमारा। ऊपर घर है आपका? ये किसका है? ये वो दूसरा भैया अंदर काम कर रहा है। अंदर काम कर रहे हैं, आपने जगह दी हुई है? आपके तो बच्चे ऊपर रहते होंगे। ये जो इससे सिलेंडर रखा है इसको कहा नहीं कि यार साइड पर रख ले? हाँ भाई इसको बुलाते हैं दूर से बात कर। मैं आपकी भाई मैं ऐसे आपकी बेहतरी के लिए बात कर रहा हूँ। आपका काम नहीं है, आपका कोई ताल्लुक नहीं है उससे। आपका तो घर है ऊपर, आपके घर के बिल्कुल दरवाजे पे उसने सिलेंडर रख दिया है। कभी अब क्या करें साहब, आप ये बता दें। आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे यार ये बाहर रखे। चले भाई ठीक है, कर देंगे, लोग कह देंगे। बहुत शुक्रिया। ये सीरियसनेस का लेवल आप देखें कि शख्स के घर के बिल्कुल बाहर उसने सिलेंडर रखा है। सिलेंडर कितना मियारी है ये आप देख सकते हैं। एक और आपको जगह दिखाते हैं, वहाँ पे भी आपको ये सिलेंडर्स नज़र आएंगे। ये सिलेंडर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि जो सिलेंडर्स यहाँ पे रखे हुए हैं ये गैर मियारी सिलेंडर्स हैं, इनको पीछे किया जा रहा है। यहाँ पर कोई हादसा पेश आ सकता है। यहाँ भी काम करते हो? हाँ जी सर। क्या नाम है? गुलाम अब्बास। हाँ, गुलाम अब्बास। कहाँ से आए हो? जिला लोधना से। लोधना से? हाँ जी। लोधना से इतनी दूर लाहौर में आए हो रोज़ी कमाने? हाँ जी। तनख्वाह कितनी मिलती है? 1200 दिहाड़ी है। 1200 दिहाड़ी है? गुजारा हो जाता है सही? अल्हम्दुलिल्लाह। जिन सिलेंडर्स के साथ काम कर रहे हो ये तो गैर मियारी सिलेंडर है। सर उन काम करना नहीं है फिर। हाँ, काम तो करना है ना, फिर की करिए, नाल लाया ना सिलेंडर से काम होना ना। तो अभी सिलेंडर धमाके का सुना है? आओ सुना है ना, अभी थोड़े दिन पहले भी हुए हैं। अल्लाह पाक खैर कराना उनकी करिए। अल्लाह तो खैर करनी करने वाला है, अल्लाह तो खैर करने वाला। लेकिन डर नहीं लगता इसको देख के? नहीं, अल्लाह पाक खैर कराना, जो लिखी आ जानी है फिर। वो तो आनी है। हाँ जी। लेकिन मालिक को तो कहो ना कि सिलेंडर अच्छा ला के रखे। सर ये अच्छे वाले अल्लाह खैर कराना। कौन है मालिक? यही कर रहे हैं यहाँ पे मालिक कौन है? हाजी जफर साहब ने। किधर है वो इधर पेंड होना है। मैनेजर? कौन है मेरे अंदर है। किधर है? अंदर। हाँ जी, यहाँ के मैनेजर से बात करते हैं। आप है मैनेजर भाई? यहाँ पे मैनेजर भाई से बात करते हैं जी। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। आप मैनेजर हैं यहाँ? नहीं, कैशियर। मैनेजर कौन है? वो सामने बैठे हैं। उनको बुलाइए जरा। ये मैनेजर साहब से बात करते हैं जी। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? रमीज़। रमीज़ साहब कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मुझे 5 ईयर हो गए। 5 साल हो गए। इसी फील्ड, इसी इंडस्ट्री में काम करते हैं? जी मैं इसी इंडस्ट्री से हूँ, मैं बिलोंग इसी इंडस्ट्री से। कितना साल हो गया इस इंडस्ट्री में, होटल इंडस्ट्री में काम? 15 ईयर हो गए मुझे। 15 साल हो गए। और मैनेजर की पोस्ट संभाले हुए? अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आपको किचन का भी एक्सपीरियंस है, पता है कोई कैसा काम कर रहा है? ऑल ओवर। तो एक मासूमाना सवाल पूछूं? जी जी बोलो। इजाज़त है? ये जो सिलेंडर्स रखे हुए हैं यहाँ पे, जी जी, ये गैर मियारी सिलेंडर है, क्यों? एक्चुअली गैर मियारी तो नहीं है। गैर मियारी वो जो कंपनी के बगैर वाले होते हैं जो जिन्हें जंग लगा होता है। यहाँ पे इंस्पेक्शन डेली बेसिस पे होती है। कौन करता है इसकी? मैं खुद भी चेक करता हूँ इन चीज़ों को, इंश्योर करता हूँ, क्योंकि मैं इसलिए चेक करता सिलेंडर दिखाऊँ? हूँ। मैं आपको देख लें। आ जाए, आज आपको सिलेंडर दिखाऊँ जी। जो मियारी सिलेंडर होता है उसके ऊपर गवर्नमेंट की स्टैंप लगी होती है। ये जो सिलेंडर्स मौजूद हैं, ये सिलेंडर, ये देखें इनके स्टैंप लगी है, ये कंपनी शुदा है।
और ये बिल्कुल एग्जैक्टली हम बेसिकली इसको चेक करते हैं डेली बेसिस पे। इंस्पेक्शन ये ऐसे नहीं होती कि इनको चेक करते हैं, इनकी मैं पीछे लड़कों को देता हूँ, भेजता हूँ और वो चेक करता है वाटर के साथ, पानी के साथ। कहीं से कोई लीकेज हो तो फ़ौरन उसे रिटर्न करके जब रिफिल होते हैं वापस भेज देते हैं। ये वो सामने छोटा सिलेंडर पड़ा वो है, लगा हुआ है। सिलेंडर पड़ा है जी जी लगा हुआ है। सिलेंडर्स गैर में आ रही हैं। जी 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 आप जो कह रहे हैं सस्ती क्वालिटी, मतलब ओरिजिनली जो सर्टिफाइड सिलेंडर है ये वो नहीं है। ये आप म्यारी सिलेंडर आपने खरीदा होगा, आप सही, लेकिन आपने उस कंपनी से खरीदा होगा जो रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड नहीं है। आप ये कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये आपको अगर 15 साल से इस फील्ड में, तो आपको पता है जो म्यारी सिलेंडर है वो गवर्नमेंट से स्टैम्प्ड है, उसके ऊपर ओगरा की स्टैंप लगी हुई है, उसके ऊपर जो स्टैंप लगी है वो एम्बोस्ड हुई है। वो इस तरह की ये स्टैंप नहीं जो साइडों पे लगी है, वो ये स्टैंप नहीं होती। ये स्टैम्प तो नहीं होती, लेकिन एक्चुअली हमें तो यही सिलेंडर मिले हैं। कहाँ से मिले? ये कंपनी से। कौन सी कंपनी? कंपनीज आती हैं जो वो आती हैं, दे जाती हैं। यार ये 15 साल से काम कर रहे हो, इतना तो पता होना चाहिए कि सिलेंडर कैसे जाके खुद खरीदना है। एक्चुअली बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। कभी सिलेंडर धमाके का सुना है? सुना है ना? वो जो केयर नहीं करते तो वो सुना है ना? सुना है ना? और गर्मियों में तो ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल बेशक, इंसानी जानें चली जाती हैं, बिल्कुल बेशक, प्यारे खो जाते हैं, हो जाते हैं, हादसात हो जाते हैं। बिल्कुल बेशक। तो उससे कैसे बचना? उसके म्यारी सिलेंडर खरीदना है। म्यारी सिलेंडर और इसकी सेफ्टी सबसे पहले म्यारी सिलेंडर, बाकी चीज़ें बाद में। जी 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 बिल्कुल। आप एक चीज़ की सिलेंडर से थोड़ा दूर हो जाएं। आप एक चीज़ जो खरीद रहे हैं वो अगर म्यारी ही नहीं है तो कितनी को सेफ्टी कर लेंगे आप? ठीक हो गया सर। मैं सर ये हीट अप हो जाता है तो क्या होगा? ब्लास्ट होगा। और ये ब्लास्ट होगा तो यहाँ पर जो लोग आपके कस्टमर हैं, ये जो भाई लोधरा से आए हैं, मुख्तलिफ शहरों से आए हैं, आप खुद किसी और शहर से आए होंगे, दूर दूर से बच्चों की रोजी आज सर मैं इसकी ईमेल कर देता हूँ, तो इंशाल्लाह ये रिमूव करवा। और आप तो रिहायशी इलाके में बैठे हैं, लोगों के घर हैं पीछे। मैं रिमूव करवा देता हूँ सर। ये बहुत शुक्रिया। ये तो मैं रिमूव करवा दूँ। बहुत शुक्रिया जी। ये आप लोगों की गुफ्तगू हम आपको सुनवा रहे हैं जी, कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आप गैर म्यारी सिलेंडर्स की बात करते हैं तो लोगों को इसका इल्म ही नहीं है। और मसला यहाँ पे ये है कि जब आप इल्म की बात करते हैं, इनको अवेयरनेस देने की बात करते हैं, तो वो सवाल करते हैं कि हमें किसी ने बताया नहीं है। जो महकमे आके चेक करते हैं, आके चीज़ें चेक करते हैं रेस्टोरेंट्स में, वो आके नहीं बताते कि आप गैर म्यारी सिलेंडर इस्तेमाल करें। वो महकमे जिनकी ज़िम्मेदारी है, ओगरा जिसकी ज़िम्मेदारी है इसको रेगुलेट करना और आगे ये देखना कि कौन कंपनी सर्टिफाइड सिलेंडर बना रही है, कौन नहीं बना रही। क्योंकि ओगरा का एक्ट मौजूदा 2002 का उसकी खिलाफ वर्जी है, उसकी शेक 25 की खिलाफ वर्जी है कि आप गैर कानूनी सिलेंडर फ़रोख्त कर रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में अगर सिलेंडर्स फ़रोख्त हो रहे हैं, शहर भर में मौजूद है, तो इसका मतलब बहुत बड़ी तादाद में सिलेंडर्स बनाए जा रहे हैं। और अगर बनाए जा रहे हैं तो फिर इंतज़ामिया क्या कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशंस क्या कर रही हैं। पाकिस्तान भर में आप किसी भी शहर में चले जाएँ, वहाँ पर आपको बड़ी तादाद में सिलेंडर्स नजर आएंगे। ब्रेक कितने में कल वापस आते हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। ज़िला इंतज़ामिया ने यह दावा किया कि वो जगह जहाँ पे गैस भरी जाती है गैर कानूनी है, उनको बंद कर दिया गया है। दिन की रोशनी में हम आते हैं तो देखा बंद है, रात को ये चलता है। भाईजान कैसे हैं? क्या कर रहे हैं? गैस भर रहे हैं भैया। रात को भर रहे हैं? हाँ जी। दिन में तो बंद रखते हैं। रात में भी बंद होती है, लेकिन ज़रूरत तो लोगों की पूरी करनी है ना भाई। बंद क्यों होती है? ये गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इशू बना हुआ है, बंद करने का कुछ ऐलान हुआ है। फिर आप क्यों खोल रहे हैं? भाई आप मुझे इस बात का जवाब दो कि घरेलू सार्फिन क्या करेंगे। वो ठीक है, अगर आपको फ़ोन करके घर से बुला के आपको बोलते हैं हमारा सिलेंडर भर दो, घर में चाय बनानी है, ये करना है, वो लोग क्या करेंगे? तो उनके लिए आना पड़ता है। तो सरकार ने आपको क्या कहा है? सरकार ने तो यही बोला है कि भाई मेरे बंद करो। तो आपने सरकार की नहीं मानी? भाई मैंने तो आवाम की देखें कि सरकार की सुनी। सरकार की नहीं सुननी? क्यों नहीं सुननी भाई, लेकिन क्या लाइसेंस लिया आपने किस चीज़ का? गैस भरने? ये तो मालिक को पता होगा, उसके पास लाइसेंस होगा तो उसने खोला। मालिक ने आपको क्या कहा है? किस चीज़ के? खोल के रखो। किसके बारे में? दुकान के बारे में? दुकान के बारे में। हाँ ये तो खोला है ना भाई, इसी वजह से मालिक ने कहा खोलो। उन्होंने बोला है को खोलो। तो कौन है मालिक यहाँ का? गुलखान है मेरा जितना ख्याल है, नाम गुलखान है। गुलखान है जी। किधर से आए हो आप? क्या बैक साइड गाँव बताऊँ? सवाबी से। सवाबी से। तो जब सरकार कह रही है बंद करो, मालिक कह रहा है खोलो,
तो यहाँ पे कोई आता नहीं चेक करने के लिए? आते हैं, क्यों नहीं आते? फिर क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। फिर बंद कर देते हैं, चले जाते हैं तो खोल देते हैं। भाई मैंने आपको जो पहली बात बोली है उस पे गौर करो। ये घरेलू सिलेंडर इसमें इस वक्त पड़ा हुआ है। ये जो घरेलू सिलेंडर है, हाँ, ये जेन्युइन सिलेंडर है? बाकी आगे पीछे भी कैमरा अपना घुमाइए, कोई और है? घुमा लेते हैं। हाँ। ये बताइए घरेलू सिलेंडर जेन्युइन है? जेनुअन का तो भाई मेरे को नहीं पता। जिसने खरीदा होगा उसको पता होगा जेनुअन है कि genuine आपको नहीं पता? मैं भाई सिलेंडर का काम कर रहा हूँ कि गैस भरने का। आप भरने का काम करते हो? हाँ जी। लेकिन आपको ये नहीं बताया गया कि सिलेंडर जेन्युइन कौन सा होता है? ये नहीं सिखाया किसी ने? क्या सिखाया है? उसके साथ मेरा कोई लेना देना बनता है? नहीं बनता। सिलेंडर धमाके का कभी सुना है? हाँ सुना तो है। क्या होता है? क्या होता है? धमाका होता है। उसमें लोग मर जाते हैं। तो अगर आपको पता ही नहीं, आप काम करने आए हो ना, सवाबी से यहाँ पर आए हो, मेहनत कर रहे हो, बच्चों की रोजी कमाने आए हो ना, कि बच्चों के लिए रोजी लेके जाओगे, उनको खिलाओगे, पढ़ाओगे, बड़ा आदमी बनाओगे, तो ये जो सिलेंडर इसमें गैस भर रहे हो, खुदा ना खास्ता ये फट जाए, गैर म्यारी फटता है ना, गैर म्यारी फटता है। बिल्कुल। तो अगर आपको यही नहीं पता कि म्यारी में भर रहे हो या गैर म्यारी में भर भाई मेरे गैर मयारी कहाँ से आता है? हमारा दूसरे मुल्क से एक्सपोर्ट होता है। यही आप बनता है। पहले वहाँ पे जाओ कारखाने में कि आप गैर मयारी सिलेंडर बना क्यों रहे हो? लेकिन ये आपने हमारे गैस पास आओ। भरनी है। भाई हमने तो गैस भरनी है, आप सब्र करो। आप जो सिलेंडर एक लेके सेकंड, आते हो? ये जो गैस आप भर रहे हो, हाँ जी। इसकी किसी से परमिशन ली है? ये भी मालिक को पता है? वो भी मालिक को पता है, मुझे उस चीज़ की वो भी मालिक को पता है। ये जो सिलेंडर यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये सिलेंडर गौर करें और सिलेंडर देखें कि ये गैर मेरी सिलेंडर है। आपका सिलेंडर है भाई? कहाँ से आए हैं? ये शिमला पड़ी। तो ये घर में इस्तेमाल करते हैं? नहीं दुकान में। कहाँ से लिया ये सिलेंडर? ये सिलेंडर तो मार्केट में मालका आंदा उसी सीधा मुलाजम। ये सिलेंडर गैर में आ रही है। अब आप लेके जाओगे, इसमें गैस भरवा के खुदा ना खास्ता पड़ जाए, मजबूरी है, मुलाजम। धमाके का सुना है कभी? सिलेंडर धमाके का अभी हो रहे हैं, कुछ दिन पहले भी हुए। वर्कर मार्केट में कितने ज़्यादा हुए हैं, लोग मर जाते हैं। तो गैर म्यारी सिलेंडर जब आएगा और इस तरह से गैस भरी जाएगी, कोई पता नहीं कौन सी गैस भर रहे हैं, ये भी नहीं पता। यही बात तो आप ये भी नहीं पता। जिस तरह की ये बनाई हुई है, गैर कानूनी बैठे हैं। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले जिस जगह पे हम मौजूद थे, गढ़ी शाहू के पास, दुकान बंद थी, गैस सिलेंडर्स नहीं भरे जा रहे थे। इस वक्त वो दुकान खुली है और अब आपको दोबारा उसी जगह पर लेकर आए हैं जहाँ पे दुकान खुल रही है। भाईजान क्या हाल है? ये आपकी दुकान है? जी जी। इस वक्त खोल ली? जी इस वक्त खोल ली है दुकान? जी खोली हुई। दिन में तो बंद रखते हैं। दिन में बंद रखते हैं, दिन में पैसे लेने वाले बड़े आते हैं। कौन लेता है पैसे? कौन देता है? कौन लेता है? महकमे आते हैं मुख्तलिफ। कौन कौन से? पता ही कोई नहीं है, एक वो तो बताए। बिना देखे आ जाते हैं। कोई तो होगा ना, पता होगा कि यार ये पैसे ये बंद कर दी है कि हम पैसे नहीं दे सकते, दुकान ही बंद कर। तो रात को नहीं आते वो? रात को कोई नहीं, रात को ये अब जो मजबूर लोग हैं, घरों वाले, रिक्शों वाले, उनके लिए खोल लेते हैं 2 दिन। तो क्यों कहा आपको ये दुकान बंद कर दें? किसी ने नहीं कहा बंद कर दें, फिर लेकिन वो आते हैं इसीलिए कि पैसे दो तो फिर खोलो। कौन लेता है पैसे? बताएं ना, हमें भी पता हो कौन आता कहता है पैसे दो। किस महकमे का बंदा हो? ये ज्यादा सिविल डिफेंस वाले हैं, वो आते हैं। हाँ। आगे कहते हैं पैसे दो, हाँ। वरना दुकान बंद कर दो। वरना आप बंद कर देते हैं। ये जो सिलेंडर्स यहाँ पे पड़े हैं, ये म्यारी सिलेंडर है? ये कंपनी के सिलेंडर है। किस कंपनी? ओगरा से मंजूर शुदा है। ये ओगरा से मंजूर। अब ये जो भाई सिलेंडर भरवाने आ रहा था, ये तो मंजूर शुदा नहीं है? ये मंजूर शुदा नहीं है। इसमें भी आप गैस भर देते हैं? नहीं, लेकिन इसमें गैस कैपेसिटी की भरते हैं ना। अगर इसकी कैपेसिटी 2 किलो है तो किलो गैस भरते हैं। आपने मंजूरी ली हुई है गैस भरने की? गैस भरने की? कोई लाइसेंस लिया? डिस्ट्रीब्यूटर है। किस चीज़ के? गैस के, कंपनी के। उसका कोई लेटर है आपके पास? इस वक्त तो नहीं है, वैसे लेटर है। डिस्ट्रीब्यूशन जब लेते हैं तो वो लेटर देते हैं, सिक्योरिटी जमा करते हैं कंपनियों वाले। यहाँ क्यों नहीं रखते? फिर आप दुकान क्यों बंद कर देते हैं? तब आपके पास लेटर है। असल पता क्या है? असल पैसे लेने भी आते हैं, सब कुछ करते हैं, आप उनको बताइए लेटर है भाई, क्यों बंद करें? असल पता क्या है? असल मामला है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो तो मिल जाती है, तो ओगरा से मंजूर शुदा सिलेंडर भी आपको मिल जाते हैं। रीफिलिंग का मसला है ना? हाँ, वो कहते हैं कि रीफिलिंग ना की जाए। तो क्यों करते हैं फिर क्यों करते हैं? तो गवर्नमेंट पाबंदी लगाए। गवर्नमेंट तो लगा रही है, आप फिर खोल लेते हैं। नहीं, गवर्नमेंट कैसे पाबंदी लगा रही है? ये कहाँ जाएंगे लोग? ये रोजगार, ये एक बहुत बड़ा मसला है। ये सरकार ने ये मेक श्योर नहीं है क्या जो गैर कानूनी सिलेंडर बन रहे हैं वो बंद ही नहीं हुए।
वो आ रहे हैं और इस्तेमाल हो रहे हैं रिक्शों में लगना शुरू हो गए। एलपीजी के जो चेयरमैन है ना एसोसिएशन के इरफान खोकर साहब, उन्होंने 2-3 दफ़ा निशानदेही की है। गुजरांवाला में 2 नंबर सिलेंडर की फैक्ट्री हैं, बन रही हैं, गवर्नमेंट बंद नहीं करवा रही। सही कह रहे हैं। तो अब ये जो रिक्शे वाले हैं हज़ारों, देखिए जो भाई ने आके प्यारी सी बच्ची भी बिठा के लाके सिलेंडर रख दी है, ये घर से अब इसके ऊपर कोई पकाना ही है ना। ये खतरनाक है, ये खतरनाक है, ये खतरनाक है। लेकिन क्या करें, ये लोग मजबूर हैं। इन लोगों को समझाना भी तो है ना। नहीं, अगर आपको गवर्नमेंट पता है, नहीं, गवर्नमेंट को जो सोल्यूशन दिया गया है कि कंपनी के इतने सिलेंडर जो हैं वो ओगरा से मंजूरशुदा करवा कर दें, वो सिलेंडर जो इसके पास हो वो भरा जाए, लेकिन कोई भी नहीं दे रहा। कोई नहीं दे रहा। वो तो पहले कितनी देर पहले कहा गया है। तो आपको जो फिलिंग के लिए मना कर रहे हैं जी, वो अब आप भी मना नहीं हो रहे। नहीं, हम मना नहीं हो रहे। अगर हम मना होते हैं तो ये लोग गरीब कहाँ जाएंगे। सरकार फिर आप कहते पैसे नहीं आ जाते। जी भाई यार इसमें तो डाल दो यार। भी लोगों के घर में बिल्कुल गैस नहीं आ रही, नहीं आ रही। तो लोग कहाँ जाएं? ये अगर यहाँ से ये शॉप बंद करें तो हम किधर जाएं बताएं? ड्राइवर कब से 3-4 दिन से बंद है। सारी घरेलू वो क्या कहते हैं गैस नहीं आ रही, तो उसका क्या हल है? मसला ये नहीं है, मसला सिर्फ ये है कि जो सिलेंडर जिस तरह ये भाई लेकर आए हैं ये गैर मियारी प्रूफ सिलेंडर की खुदा ना खासा हादसा हो जाएगा। बिल्कुल आप राइट पे हैं, लेकिन ये हमने घर में तो नहीं बनाया ना, कंपनी से लेते हैं ना, आप उनको पकड़े ना। गैस नहीं आ रही, गैस का एक मसला है, बहुत बड़ा मसला है, और ये गवर्नमेंट को ठीक करना है। लेकिन क्या ये जवाब पैदा होता है कि गैर कानूनी फिलिंग भी हो और गैर मियारी सिलेंडर भी भरा जाए? नहीं, ये तो क्या कहते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके ये तो हम भी कह रहे हैं कि एक मियारी चीज़ होनी चाहिए जो भी हो, क्योंकि जिसमें इंसानी जानों को जब जिंदगी की बात आ गई तब को आपको मुझे हम सबको कोई थोड़ी तो जिम्मेदारी निभानी है ना। बिल्कुल बेशक। खुदा खासा यहाँ पे अगर हादसा होता है तो सिर्फ इस दुकान का हादसा नहीं होगा, इसके अतराफ में लोगों का हादसा होगा, जो भरवाने आया है उसके साथ हादसा होगा। तो कोई भी कीमती जो जान जाएगी, वो जान तो कीमती है, जो भी जाया हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारा तो पॉइंट ये है कि अगर सरकार ने कहा ये फिलिंग नहीं कर सकते तो ये ना करें। दूसरा मसला भी जायज़ है कि गैस नहीं आ रही, वो कहाँ से भरवाएं? ये भी सरकार की जिम्मेदारी है कि फिलिंग स्टेशन बना के दें, बताएं कि ये सर्टिफाइड फिलिंग स्टेशन है, इनको सरकार ने इजाज़त दी है, ये लीगल तरीके से सही तरीके से गैस भर रहे हैं, वो भी सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर ये कहते ना कि नहीं जी भाई आप कौन होते हैं पूछने वाले, नहीं सर, आप राइट पे हैं, आपका हक है, क्योंकि आप तो हमारे लिए कर रहे हैं, हमारी लाइफ के लिए। बिल्कुल आप सही वो कर रहे हैं। हम मतलब कि आपके चैनल को और आपके भी बहुत ज़्यादा सिलेंडर लेकर आए हो। जी। क्या नाम है बेटा? अविश नाम। अविश, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास में। छोटी बहन साथ लेकर आए? जी। यार बहन को साथ ले आए हो सिलेंडर बनवाने के लिए? घर में कोई नहीं था। घर में कोई नहीं था? गैस नहीं आ रही? नहीं, गैस नहीं आ रही। ये जो सिलेंडर है आपका? जी। अब ये तो तमाम लोग खड़े हैं, आप बता दो ये सिलेंडर सही है? गैर कानूनी है ना बेटा। ये सिलेंडर तो नहीं इस्तेमाल करना बेटा। ये जो सिलेंडर आप इस्तेमाल कर रहे हो, इस पर आपने जो बर्नर लगाया है ये ख़तरनाक है। आप तो स्कूल जाते हो, पढ़ते हो, तालीम हासिल करते हो, आपको पता होना चाहिए कि ये ख़तरनाक है। सिलेंडर वो सही है जिसके ऊपर स्टैंप लगी हुई है, ये तो गैर कानूनी सिलेंडर है। स्टैंप वाला लेना, और छोटी बहन को बिठा के कभी सिलेंडर नहीं लेकर आना। अगर आप बड़े हो, जिम्मेदारी है, तो छोटी बहन को नहीं लेकर आना साथ। ठीक है, ये आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं जी। बुनियादी मसला ये है कि पहले हम मानते नहीं हैं, हमने हर चीज़ का जवाब पैदा करना है कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। जब हम आपको ये समझा रहे हैं कि गैर कानूनी एक चीज़ है जो गलत है, आपकी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक है, तो उसको समझने की ज़रूरत है। दूसरी सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार ने दिन दिहाड़े पाबंदी लगा दी, बता दिया कि गैर कानूनी फिलिंग नहीं होगी। ये आज की बात नहीं है, ये दहाइयों से ऐसे ही चलता आ रहा है, लेकिन इसको आज तक रोका नहीं गया। अब दिन में दुकानें बंद होती हैं तो रात को रश लग जाता है और रात को दुकानें खोली जाती हैं। लोग कह रहे हैं कि दिन में पैसे मांगने आते हैं, इल्ज़ाम इनका है। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। हमने कोशिश की प्रोग्राम में DC लाहौर से रब्ता करें, उनको कहें कि अपना मौक़िफ़ दे, लेकिन मशरूफियत के बाद उन्होंने कहा कि मैं अपना मौक़िफ़ नहीं दे सकता। चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग में मौजूद हूँ। अलबत्ता ये दिखाना ज़रूरी है कि हादसात हो रहे हैं, हर साल हादसात में इजाफा होता है, कीमती जानें इन हादसात में ज़ाया हो जाती हैं, लोग ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं, लोगों के प्यारे इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद मामला चलता रहता है।
गैर कानूनी सिलेंडर्स बड़ी तादाद में बन रहे हैं। मुल्क भर में 6 सर्टिफाइड कंपनीज हैं जो ओगरा से अप्रूव्ड हैं, जो सिलेंडर्स बनाती हैं। ये जो सेलिंग की जा रही है, जिस तरह भाई ने कहा कि ये ओगरा अप्रूव सिलेंडर्स तो मौजूद, लेकिन जो ये गैस भर रहे हैं, फिलिंग कर रहे हैं, ये ओगरा के एक्ट 2002 की शिक 25 की खिलाफ वर्जी है कि यहाँ पे फिलिंग नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे फिलिंग चल रही है। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर नोटिस देगी। दिन में अगर टीम भिजवा के दुकानें बंद करवा दी जाती हैं तो रात के पैर क्यों नहीं चेक किया जाता? रात को भी इंसानी ज़िंदगी की कीमत है जो दिन को कीमत है। आज के प्रोग्राम में नमाज सुल्तान चौक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।